यमुनानगर के पौष इलाके में जमीनी विवाद को लेकर जमकर ईंट और पत्थरों की बरसात हुई। इस पत्थरबाजी में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। दरअसल ये पथराव दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर जब एक पक्ष के लोग नींव भर रहे थे, तभी दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया। ऐसे में दोनों पक्षों में कुछ देर तक नोकझोंक होती रही और उसके बाद दोनों ही पक्षों ने पुलिस के सामने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस पत्थरबाजी में 6 से 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। नाजुक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सूझबूझ के साथ दोनों पक्षों के लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। ऐसे में घायल लोगों ने पुलिस पर ही मिलीभगत का आरोप लगा दिया। देखो, पुलिस वाला उनका साथ दे रहे, देखो पुलिस वाला उनका साथ दे रहे, देखो ये देखो जी, ये देखो मेरे SHO ने गुंडा कर दी कि 5 लाख रुपए खाई SHO ने। SP साहब के भी पास हमें टेलीफोन किया, वो कह रहा DSP को भेजा, कोई नहीं आया अब तक। वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि वो उसकी जमीन है और वो अपनी जमीन पर दीवार लगाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट में भी केस जीत चुके हैं। तो सर मैं अपने प्लाट देख आंदा ही मैं कब्जा करने लगा अपने प्लाट में, पहला भी आया मैं अपनी 4 दीवारी कर लगा। मेसी वगैरह ने आके इतने बदमाशी दिखाएंगे सर, कुछ नहीं है सर। ये दीवार हमारी करने, हमारी दीवार थानेदार SHO साहब ने बुला लिया, इंस्पेक्टर साहब ने, सुखबीर जी ने। उन्होंने पहले भी कोई 1 घंटे का टाइम दिया, 1.5 महीने का पहला टाइम दिया था भी कोई तुम्हारे पास कागज है तो दिखाओ। इनके पास कोई कागज नहीं है, सिर्फ फ्रॉड है बिल्कुल। हाई कोर्ट में ये दोनों की डिस्मिस हुई है, ये अपना केस हारे हुए हैं। इनका मुस्तरका खाता है, हमारे प्लाट में कोई इनका रौला कौला ये कह रहे कि हमने कागज सबमिट नहीं। कागज कहाँ सबमिट किया है? 1.5 महीना इन्होंने हाई कोर्ट में ये हारे हुए हैं। हाई कोर्ट में दोनों पार्टियों का, सुबेर का और पृथ्वी चंद का और महेश का डिसमिस हुआ दोनों का। इनका मुस्तरके खाते का रौला है, हमारे प्लाट का कोई रौला नहीं है इनके साथ। कितनी जगह कितनी है? ये 439 गज है सर। ये 2007 में मैंने खरीदी हुई सर। अगर इनके पास कुछ होता तो 2007 तक तो कुछ दिखाते ना ये, या मेरी को रजिस्ट्री को कैंसिल कराते, या हाई कोर्ट जाते, या मेरे को पार्टी बनाते, कुछ भी नहीं है इनके पास। वहीं मौके पर पहुंचे थाना शहर प्रभारी सुखबीर सिंह ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। थाना प्रभारी का कहना है कि काफी लंबे समय से इस जमीन पर विवाद चल रहा था और ये विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। ज्यादा पुराना मामला होने के कारण हाईकोर्ट से ये मामला डिस्पोज ऑफ हो गया था। प्लॉट है, ये प्लॉट गोविंदर गांव का है। ये काफ़ी सालों से डिस्प्यूटेड था, कोर्ट वगैरह में चल रहा था। तो हाईकोर्ट के आदेश से ये जो पहले पुराने मामले थे डिस्पोज हो गए थे। इनका कोई पारिवारिक, काफ़ी पुराना परिवार के ये प्लॉट है, वो बिके हुए हैं। तो उसको लेके ये दो पक्षों में आपस में ये हुआ, तो हमने दोनों पक्षों को कि अपने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके पेश होने के बारे में कहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जिसके भी वो होंगे वो आगे देख के तहसील से वेरीफाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी हुई है, जख्मी हुई, आपस में थोड़ा बहुत इनका गुत्थम हुआ है। पुलिस मौजूद थी उस वक्त? नहीं, मौके पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर मौके पे आए हम। तो क्या कार्रवाई की? अभी जिस पक्ष की चोट लगी है उसका अगर शिकायत आएगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर देंगे। बाकी दोनों पक्षों को अपने कागज लेके वो दोनों बुलाया हुआ है, बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो तहसील से हम लेके वेरीफाई कर लेंगे। पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर हमने दोनों पक्षों को थाने अपने दस्तावेज लेकर बुलाया है। वहीं इस पथराव में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। गौर करने वाली बात ये भी है कि दो गुटों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में आम जनता को भी चोटें आ सकती थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मामले में पुलिस किस पक्ष पर क्या कार्रवाई अमल में लाती है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।